सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दे, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको दे। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज जो लोग इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, इस समय परमेश्वर जो लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, इनकी लाइफ में मिराइकल होने पाए परमेश्वर, और ये सच में मेरे प्रभु तेरे नाम की महिमा को देखने पाए। पवित्र आत्मा सच में इनकी जिंदगियों में आशीष दे परमेश्वर। कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो हमने सुबह शाम प्रार्थना करनी शुरू की है इन लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग सच में आत्मिक लोग हैं पवित्र आत्मा जी, वो सच में प्रार्थना करने वाले हैं और सच में तेरे नाम को महिमा देने वाले हैं परमेश्वर। इनके बच्चों, इनके परिवार में तेरी शांति का हाथ है, क्योंकि तू चाहता है कि मेरे पिता सच में परमेश्वर के लोग सुबह और शाम प्रार्थना कंपलसरी करें अपनी लाइफ में। मेरे प्रभु तूने जो मुझसे बातचीत किया परमेश्वर, धन्यवाद और इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी प्रभु के आत्मा ने जो मेरे से बात किया मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी गवाही सुने कि बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं जो लोग डेली लाइफ में जुड़े होते हैं, और अभी इसी समय सुनेंगे गवाहियां। जब आप गवाहियों को सुनते हैं तो परमेश्वर भी आपके जीवन में गवाहियां बनाता है। आइए हम सुने इस गवाही को, हाँ जल्दी से देखेंगे। जय मसीह दी, पापा पास्टर बलजिंदर सिंह जय मसीह दी। मैं हुशियारपुर ब्रांच से बोल रही हूँ। मैं हुशियारपुर, मेरा पिंड मांझी है। मेरा नाम प्रवेश कौर है। मेरा बेटा करना, मेरे बेटे ਕਰਨ ਦੇ किडनी ਵਿੱਚ पत्थरी हो गई सी 3 mm ਦੀ। बहुत ही ज़्यादा दर्द ਨਾਲ ਦਰਦਦਾ ਸੀ। पास्टर बलजिंदर सिंह ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। इस समय आपके ऊपर से बवासीर, पत्थरियों की प्रॉब्लम बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय इनको छुटकारा मिलने पाए। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। कि जब हम सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, तो किसी के पेट में से पथरी बाहर आ रही है, इसके गुर्दे में पथरी थी और होशियारपुर से देख रही थी, तो परमेश्वर ने आज़ाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुशखबरी देना चाहता हूं कि 1 घंटा वर्शिप का और 1 घंटा आपके बीच में हम प्रीचिंग और प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सुबह शाम मुझे पता आपका टाइम कीमती है, तो हम सुबह भी कितने बजे, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हैं, और शाम को 7 से 9 है। लेकिन आप लोग जितने भी इस समय समझ रहे हैं परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको ब्लेसिंग देगा। लेकिन आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वचन को सुने पिता अपने जीवन में शांति को देखें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ, एक वचन पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका 33 इंग्लिश में जॉब, और 33 उसका 15 वर्ब्स और 16। हाँ देखो क्या लिखा उसके अंदर। उसमें लिखा, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़ा रहता है, तो कह रहा है कि वो बिछौने पर सोते समय वह मनुष्यों के कान खोलता है। मतलब क्लियर लिखा यहाँ पर। बहुत सारे लोग सुबह प्रार्थना करते हैं और शाम को प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि एक आदमी सुनार, अगर वो दुकान बंद सुबह खोलता है और शाम को दुकान बंद करना भूल जाता है, तो उसकी दुकान में कौन जाएगा? आप कहेंगे चोर जाएगा, लेकिन नहीं, चोर नहीं जाएगा। वही औरतें जाएंगी जिनको पता है कि सुनार बेवकूफ़ है। ये सुबह दुकान खोलता है और ये शाम को भूल जाता है बंद करना, तो उसकी दुकान में चोरी हो जाएगी। तो ऐसे ही शैतान को पता है कि कितने लोग प्रार्थना में हैं और कितने लोगों को मालूम है कि प्रार्थना करते हैं और ये आत्मिक जीवन जीते हैं, और ये शारीरिक नहीं है, आत्मिक हो गया। अब इन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया, लेकिन इसलिए वो ऐसे लोगों के घर नहीं जाता। वो ऐसे लोगों के घर जाता है, कह रहा है कि जो प्रभु को जानने के बाद भी कहते हैं पाप में पड़े रहते हैं। प्रभु को जानने के बाद भी
वो आत्मिक कुश्ती नहीं लड़ते, प्रभु को जानने के बाद भी वो प्रेयर करना भूल जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे इन दिनों में कहा कि सुबह शाम अपने लोगों के साथ प्रार्थना कर और वचन को शेयर कर। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा आपका नेट खत्म हो जाता है तो परमेश्वर आपको नेट और देगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए डबल आशीष को करेगा। तो यहाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए कि अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से एक बार नहीं लिखा, वहां पर इसके 14 में कह रहा है 2 बार बोलता है। कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार। कह रहा है लिखा, क्योंकि परमेश्वर तो क्या एक वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, लोग उस पर मन नहीं लगाते। परमेश्वर सुबह भी बात करता है, शाम को भी बात करता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि धूली के समय और एक शाम के समय, कहता है कि आपको, कहता है सुबह के समय और शाम के समय, कहता है मेरे पास भेंट चढ़ाने के लिए आना। मूसा को परमेश्वर ने ठहराया था और वो सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए जाता था, गदोली के समय। मतलब कि इस समय परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आप सुबह और शाम चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो उसकी दिनचर्या अच्छी होगी, उसका काम सफल होगा। चाहे परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, चाहे आप कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको जय देगा। हर चीज में जयवंत हो जाओगे। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। हम बहुत बार जब परिस्थितियों में गिरते हैं तो हम सबसे पहले मनुष्यों से हेल्प मांगने भागते हैं, लेकिन नहीं, हमें सबसे पहले परमेश्वर से हेल्प मांगना है। अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो भी आप परमेश्वर से हेल्प मांगो। कहता है कि आपको झूठी कंप्लेंट कर रहा है तब भी परमेश्वर से हेल्प मांगो। अगर आपके खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है परमेश्वर की हेल्प मांगो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कर्जा हो गया, कुछ भी समस्या है, आप पहले जाकर परमेश्वर को बताओ। बच्चा सबसे पहले किसको बताता है? अपनी माँ को बताता है, बाप को बताता है। तो याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि अगर आप बच्चे की तरह मेरे पास आओगे तो आप कभी खाली हाथ नहीं रहोगे। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो कोई खाली हो, तो आपको पवित्र आत्मा ने इसलिए उसको कहा। क्यों कहा? कहता है क्योंकि स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में तब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं। ये एक राज की बात परमेश्वर ने अय्यूब को बताई थी कि जब लोग सो जाते हैं, चोर जो है चोरी करने के लिए तब आता है, किसी के घर में चोरी करने के लिए तब आता है। और ऐसे ही कहता है कि जब लोग सो रहे होते हैं तो उसी समय शैतान जो है वो लोगों के बैड ड्रीम्स में आता है, उनके स्वप्न में, निंद्रा में जब वो पड़े होते हैं तो उनके अंदर घुसता है। उसको मालूम है कि अब ये सो रहा है, अब ये प्रेयर नहीं कर रहा, तो वो घुस सकता है। लेकिन अगर आपकी आंखें भी खुली है ना आत्मिक जन की, तो याद रखना शैतान डरता रहेगा, आपके अंदर घुसेगा नहीं, ना वो आपका कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर आपके कान भी खुले हुए ना, कह रहे परमेश्वर के वचन के लिए, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा। आप जुबान पर कहते हैं आपके विश्वास है, अंगीकार सही है आपका, तो शैतान आपसे डरेगा। लेकिन जब आप सो जाते हैं, देखा कई लोग खराटे मार रहे हैं, तो उसी समय सपने में जब खराटे मारते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चोर को पता होता है ये सो रहा है, अब ये चीज मैं उठा सकता हूं, उसको पता है। ऐसे ही शैतान को पता है, कह रहा है जब ये सो जाते हैं, प्रार्थना करने भूल जाते हैं, तो उसी समय मैं इनके घर में घुस सकता हूं। तो पतरस के ऊपर समस्या कब आई? जब कहता है कि वो प्रार्थना करना भूल गया। तो कह रहा है कि मच्छर जो है चलते पानी में नहीं बैठ सकता, रुके हुए पानी में बैठता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आज कह रहा है लोगों पर समस्याएं जब आती हैं, जब वो प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं। तो आपको अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ाना है। लेकिन कुछ लाइफ में परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आपको कमजोर करने के लिए प्रार्थना के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है, आपको उन परिस्थितियों में पकाना चाहता है और मजबूत करना चाहता है। आप डरे नहीं, आप उस समस्या में से निकलेंगे, परमेश्वर आपको एक बड़ी बड़ी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको बने रहना है। देखा, आप समझते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तो हर बेडशीट क्यों झाड़ते हैं? जब आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो वो बेडशीट क्यों झाड़ते हैं डेली, क्यों साफ करते हैं? उनको पता है कि जितनी मर्जी शीशे की बिल्डिंग हो, जितनी मर्जी दीवारों की बिल्डिंग हो, लेकिन कीटाणु अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि हमारी लाइफ भी होती है। कहता है कि आप जितने मर्जी ऊपर से अच्छे लग रहे हो, लेकिन जितना मर्जी आप आंखों को बंद कर लें, मुंह को बंद कर लें, कानों को बंद कर लें, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपके आत्मिक लेवल को खराब करना चाहती हैं। कुछ पाप जो ऐसे होते हैं जो आपके विचारों में आना चाहते हैं, जो कुछ कह रहा है कि आपके लाइफ में कह रहा है कि वो टेम्पटेशन लेकर आना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों को खराब करना चाहते हैं, आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आपके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी बातों में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए कहता है वो कीटाणु दिखते नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं उसी समय परमेश्वर आपसे बात करता है और कान खोलता है आपकी। पवित्र आत्मा बता देता है, परमेश्वर बता देता है भविष्यता को कि तेरे साथ क्या होने वाला है, तुझे क्या करना है। और इस समय कहता है कि मसीह लोगों को बता कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन बहुत लोग अपनी लाइफ में इन चीज़ों को गौर नहीं करते। मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों को
बैंकों में रखा हुआ पैसा नाश हो जाएगा। और 2022 से बोल रहा हूँ, और अभी देख रहे हैं आपके बहुत सारी जगह जगह पर प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रभु का आत्मा कहता है कि कान खोलता है परमेश्वर भविष्यता के द्वारा, लेकिन लोग सुनते नहीं। और मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताता है, कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अपनी आत्मिक उन्नति को खराब करते हैं। बाइबल में लिखा 1 यूहन्ना 1:3 में हम पढ़ते 1 जॉन और 1 चैप्टर उसका 3, देखो आत्मिक उन्नति कर रहा है, कह रहा लेकिन मैं जानता हूं कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, लेकिन कहता है मैं चाहता हूं कि वो सब बातों में उन्नति करे। परमेश्वर का आत्मा चाहता है। हम पढ़ें, देखो 1 यूहन्ना 1:3 में क्या लिखा, 1:3 में लिखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र के साथ बनी रहे। मतलब कि ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। मतलब परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि अगर आप कहता आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो सब बातों में उन्नति करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको एक बात में नहीं, सब बातों में। कहता हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं। मतलब कि एक्सपीरियंस है परमेश्वर के दासों का। और जो यूहन्ना है वो यहाँ पर बता रहा है, कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस है सब बातों में। इसका मतलब मैं चाहता हूं हर बात में उन्नति करो। आप एक क्षेत्र में नहीं, चारों क्षेत्र में उन्नति करो। अगर आप कहता प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन आप बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन आप आज्ञा को फॉलो नहीं कर पा रहे, आपकी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप सुबह अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो शाम को नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर चाहता है कि आप सुबह और शाम प्रार्थना करें। अगर शटर आपने सुबह दुकान का खोला है और शाम को बंद करना भूल गए तो चोरी हो जाएगी। मतलब बहुत सारी चीजें आपके जीवन में कह रहा है तब बदलने लगती हैं जब आप आत्मिक उन्नति की ओर दौड़ते हैं कि मुझे आत्मिक उन्नति करना है। अगर आप रोज दौड़ेंगे मुझे सुबह बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, लेकिन आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए। आपके अंदर एक टारगेट होगा कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा अगर मैं प्रार्थना करूंगा, तो मुझे जीवन में उन्नति देगा, मुझे सफलता देगा। आप अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा दो तो वो बच्चे वही काम करेंगे। कह रहे हैं कि जब आप उनके जीवन में एक टारगेट होगा, जब आपके पास एक टारगेट ही नहीं है तो आप कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। जब हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटे कि तेरे को मैं अपने कार दिलाऊंगा अगर तू पास हो गया, तो वो ज्यादा मेहनत करेगा। बच्चों को बताओ कि परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के साथ रहता है, कह रहा है जो अपने जीवन में व्यभिचार नहीं करते, जो पवित्रताई में चलते हैं, जो लोग बुराई नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, घमंड नहीं करते। तो बहुत सारे लोग जो है आत्मिक उन्नति करते रहते हैं, लेकिन वो लोग जो है आत्मिक उन्नति ये नहीं देखते कि हमारी चारों क्षेत्र में हो रही है कि नहीं। लेकिन जब आपकी आत्मिक उन्नति नहीं लगती है तो उस समय शैतान भी आप पर हमले करने लगता है। मैं जानता हूं कि देखो, अगर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मैंने अपनी लाइफ में फौज की नौकरी किया, अगर मैं चाहता तो मैं एक जॉब में आराम से बैठा रहता, लेकिन मुझे क्या जरूरत थी कि दुख उठाने की लोगों के पीछे, लेकिन क्या जरूरत थी लोगों की बातें सुनने की। लेकिन जब मैं पंजाब में आया तो उस समय में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तुझे यहां से बादल बनाऊंगा और बहुत सारे बादल तेरे साथ जाएंगे, पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। आज पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर ने मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, उसने मुझे इस्तेमाल किया हीलिंग में, आश्चर्य कर्म में। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने सुबह भी बताया, बहुत सारे लोग जो हैं वो नामधराई करने के लिए, जैसे कह रहे कि उस समय में अलीशा जब प्रोफेसी करता था तो लोग उसके खिलाफ हो जाते थे, ऐसे कैसे हो सकता है। जब यीशु मसीह ने, नबी ने प्रोफेसी किया तो उस समय उन्होंने कहा, कह रहे कि ये कैसे हो सकता है। मतलब जिसके पास गिफ्ट नहीं है वो आपके खिलाफ होगा, जिसकी दुकान बंद हो जाती है तो भी वो लड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कहता है हर बात में उन्नति करना है। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कह रहा उसी समय रोकने के लिए तैयार होगा शैतान, रोकने की कोशिश करेगा। दानियल जब मंत्री बन रहा था और उसी समय वो उसके दोस्त जो थे उससे जल रहे थे और वो देख रहे थे, उसके साथ में जो ऑफिस में काम करते थे, तो वो उसी में राजा के यहाँ पर, तो वो बार बार कह रहे थे, कहते इतना बढ़ कैसे रहा है, इतना बढ़ कैसे रहा, कहते इसको कैसे काट करें। वो उसके पास, मैं कह रहा हूं कि वो उसके ऊपर लड़कियों का इल्जाम भी लगाते होंगे, उसके ऊपर कहते हैं कि वो कोई गंदे गंदे इल्जाम भी लगाते होंगे, ये मर्डर करता है, ये नशे करता है, कोई ना कोई इल्जाम उसके ऊपर लगाते होंगे, लेकिन सब में वो फेल हो गए। बाइबल बोलती है दानियल के ऊपर जितने इल्जाम लगाए गए सब फेल हो गए। बाद में वो थक कर वो एक किसी व्यक्ति के पास गए जो उसके साथ रहता था, उन्हें जाकर पूछा, कहते इसका राज क्या है, कहता तरक्की का राज क्या है, मतलब हम इसको हराएं कैसे। उसने कहा, कहता अगर इसकी प्रार्थना रोक दी जाए, तो कहता है कि उसको, कहता आप तब हरा सकते हो। कहता है इसका मतलब, कहता इसकी प्रार्थना रोकनी है। उन्होंने राजा को चिट्ठी लिख दिया कि राजा ये प्रार्थना, कह रहा है आज तूने भोज रखा है और ये प्रार्थना नहीं छोड़ सकता, कहता तेरा भोज छोड़ देगा। राजा ने कहा चिट्ठी में लिख दो, जो नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा, शेर की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसके जिंदगी में
चार्ट था, टाइम टेबल था, और उसने कहा कि नहीं, कहता कि मैं राजा तेरे ब्याह में नहीं आऊंगा, तेरे भोज में नहीं आऊंगा, तेरे किसी भी फंक्शन में नहीं आऊंगा, चाहे कोई फंक्शन रख ले, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। लेकिन बोलता है, कहता है कि मैं तेरे भोज में नहीं आऊंगा, लेकिन इस बात को याद रखना, कहता है कि मैं परमेश्वर के पास जरूर जाऊंगा। तो उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने उसी समय उसके ऊपर दया किया। राजा ने उसको शेर की बांध में डलवाया, लेकिन उस समय भी उसका भरोसा परमेश्वर पर था। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि उसके दोस्त आपके खिलाफ हो, आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ हो, आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो। जब आप तरक्की करने लगते हैं तो उसी समय आपसे जेलस करते हैं लोग, और ये जलन का आत्मा आप इन दिनों में पंजाब में भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं? पंजाब में क्या, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे अब, क्योंकि इन्हें पता नहीं है, जब भविष्यता के साथ हम जिद करते हैं ना, तो उसके बाद कहते हैं कि वो विरोध जो होता है, ये प्रभु ने मुझे पहले बताया था, जो विरोध होता है वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। अगर ये मसीह का नाटक कर रहे हैं ना, जो लोग मसीह का नाटक कर रहे हैं, कुछ अपोस्टल, कुछ पास्टर मसीह का नाटक कर रहे हैं, और इन्होंने तो भविष्यताओं को बदनाम ही करना शुरू कर दिया। मेरे पास फोन आ रहे हैं, कहते हैं कि पापा हम भविष्यवाणी करें कि ना करें। मैंने पहले बताया उनको कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 और 20 में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19-20 में लिखा, भविष्यवाणी को कहता तुच्छ ना जानो, लेकिन उससे पहले लिखा आत्माओं को ना बुझाओ। इसका मतलब आपकी आत्मा को कोई बुझा रहा है, ये शराप उन लोगों के ऊपर लगेगा, दंड उनके ऊपर लोगों के ऊपर आएगा जो आत्मा को बुझा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले, लेकिन यहां पर लिखा आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें, मतलब आत्मा को ना बुझाएं। कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, इसका मतलब कोई मसीह में आना चाह रहा है, उसकी आत्मा को बुझाया जा रहा है। कहता है कि अरे वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, वो तो गंदा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अरे कितना रोक लोगे? रोक नहीं सकते। मैं कह रहा हूं, एक बोल रहा था शोभा यात्रा पे नहीं जाना, अरे क्रिसमस पे नहीं जाना, लोगों की भीड़ आई। लोग जानते हैं प्रोफेट बजिंदर को कि वो एक नंबर का भी, कहता है कि किसी चीज में भी परमेश्वर जानता है। और आप जानते हैं जिन लोगों के लिए मैंने दुआएं की हैं, गवाहियां बनी उनकी, उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। जो लोग मुझे देखते भी हैं ना, उनके जीवन में भी चमत्कार बनते हैं, भविष्यवाणियां होती हैं। एक लेडीज आई अभी कल मेरे से मिलने के लिए उड़ीसा से, मुंबई से, और आकर कहने लगी, उसने फार्म भरा था अपना, और फार्म दिखाया। मैंने कहा ये फार्म पे जो तूने नाम लिखा है ये तेरा नहीं है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, वहां मेरा स्टाफ बैठा था, पास्टर बैठे थे, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मीणा है, कौन है? वो बोलती है, कहती मेरा नाम है। वो रो पड़ी और गिरने लगी और कहने लगी मैं तो रोज ऑनलाइन देखती थी, मैं सोचती थी ये लोग वीडियो बनाते हैं झूठी झूठी कि शायद ये भविष्यता वैसा ही होगा, लेकिन कहती कि मैं तो उसी समय प्रभु का धन्यवाद करने लगी। मैं कह रहा हूं आप हर बार वीडियो देखते हैं। अभी थोड़ी देर में आप एक वीडियो दिखाऊंगा, आज वीडियो डलने वाली है, उस वीडियो में आप देखेंगे मैंने एक प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया एक लेडीज के बारे में, एक आदमी के बारे में, और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, 5 लाख लोगों के सामने कोलकाता में, मुझे वो नहीं जानते, मुझे भाषा ही नहीं आती कोलकाता की, और जब प्रार्थना किया तो उस समय में प्रभु ने मुझे बताया तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है, और जा, कहता है कि आज कह कर जा रहा हूं, परमेश्वर का दास नहीं, इस पूरे मंच पर बोलकर जा रहा हूं कि अगर तेरा बाप ठीक ना हुआ, बवासीर की प्रॉब्लम है, धक्के खाते होगे, 5 साल हो गए, लेकिन आत्मा को बुझाओ नहीं ऐसे व्यक्तियों की। और उसकी आज गवाही आई है, उसने कहा कि वही क्रूसेड आप जो मैंने थोड़े दिन पहले किया था, 3 महीने पहले, आप उसका लाइव देखेंगे, आप हैरान होंगे और आप कहेंगे वाकई कहते परमेश्वर के दास ने जो कहा वो हुआ। तो इसका मतलब कौन है हमारे बीच में? अब अगर चंगाई हो जाती है तो बोलते हैं शैतान है। क्यों पास्टर रितु? कहते हैं शैतान इस्तेमाल करता है प्रोफेट बजिंदर को। आगे यीशु मसीह को भी यही बोलते थे, कह रहे शैतान की सहायता से निकालता है। मैं कह रहा हूं कि आपकी, इसका मतलब आपकी आंखें खोलने की जरूरत है, आपको आत्मा परख की वरदान की जरूरत है। इसका मतलब आपके पास आत्मा परख का वरदान नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि प्रॉब्लम में है, इसलिए आपका चर्च नहीं बढ़ रहा, इसलिए आपकी कलीसिया नहीं बढ़ रही, इसलिए कहता है कि बढ़ रही। अरे प्रभु ने बोला एंड टाइम में तो सब बढ़ेगा, कलीसिया भी बढ़ेगी, चर्च भी बढ़ेगा, पास्टर भी बढ़ेगा, लेकिन कहता है कि लोग पहचान नहीं पाएंगे कि शैतान की ओर से कर रहा है कि छल कर रहा है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों में, वहां 11:13 में लिखा, कहता है ऐसे छल करने वाले, झूठ बोलने वाले, कहता है कि खड़े हो जाएंगे, और कहता है कि वो एक दूसरे पर दोष लगाएंगे। मतलब आपके सामने, क्या आपने कभी सुना प्रोफेट बजिंदर ने कभी किसी को जवाब दिया? क्या आपने सुना कभी दोष लगाया किसी के ऊपर? कभी नहीं लगाया। कभी कोई लड़की लेके आ जाता है, कभी कोई शराब की बोतल लेके आ जाता है, कभी कोई नशा लेके आ जाता है, कभी कहता है पैसे ले लिए, कभी कहता है ये ले लिए। भाई साहब, मैं पागल सांड को डंडा नहीं मार सकता, लेकिन एक बात याद रखना कि जब वो पागल सांड हो जाता ना, मैं किसी अफसर से मिल रहा था, ऑफिसर ने मुझे बताया कि प्रोफेट जी मैं समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम को, लेकिन कहता है कि हम क्या करें, हमारे पास रोज कोई कंप्लेंट डाल देता है। कहता है तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं। कहता है कि जब पागल सांड हो जाता है ना, तो वो पागल सांड जब घूं करता है ना, तो उसी समय कहता है आप भागते हो, कितना भागते हो, आप भागते रहते हो, लेकिन उसके बाद कहता है कि जब आप भागते हो तो उससे अच्छा आप क्या करो, कहता है आप रुकोगे तो वो फिर भी मारेगा, आप भागोगे तो आप थक जाओगे, फिर भी मारेगा। कहता है इससे अच्छा उठाकर डंडा ही मार दो उसको। मैंने कहा ये तो आप सिखा रहे हैं ना,
लेकिन वो कहता है लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, मैं पहले कभी किसी की कंप्लेंट नहीं कराता था, लेकिन मैंने जब बाइबल पढ़ा, बाइबल में लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। तो मैंने कहा सच में अब भोला बनकर नहीं जीना, अब चतुराई बनकर चलना है समाज के अंदर। अगर आपकी कोई कंप्लेंट कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट करो, आपका राइट बनता है, आपका राइट बनता है, लेकिन आप उसे गाली ना दो, आप डंडा ना मारो, लेकिन उसकी कंप्लेंट करो। अब जब उन्होंने कंप्लेंट की, हमने भी कंप्लेंट की, तो अब क्या है, उनको न्यूज में हवा मिल गई कि हो क्या रहा है। मतलब आज इन बातों को समझना है। अगर आपने आपका पैसा किसी ने मार लिया, तो बाइबल कहती है, कहते आप भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे वो आपका पैसा नहीं देगा। देखो, जिससे आपको पैसा लेना होता है तो आप उसे, अगर आपने किसी का पैसा वापस देना है, जो आपको ज्यादा तंग करेगा, रोज फोन करेगा, आप उसका पहला पैसा उधार वापस देंगे, उसका पैसा वापस नहीं देंगे आप जो आपको तंग नहीं करेगा। इसका मतलब कि आज ये बात चीज समझने की है कि अगर जो आपके खिलाफ बार बार खड़े हो रहे हैं, बार बार आपके खिलाफ कर रहे हैं, तो कहता है कि आपको एक्टिव होना इन दिनों में। परमेश्वर चाहता है कि आप एक्टिव हो। लेकिन ये परमेश्वर ने वचन से किसको सिखाया था? ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था। लेकिन ये नहीं सिखाया था कि वो मसीह के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन ये लोग कहता है कि नाटक करते हैं, कि प्रचार इधर करते हैं, शाम को इधर करते हैं। देखो, मैंने कहा था ना कि प्रेम बाहर आएगा। अरे प्रेम बाहर आएगा, कहीं प्रेम का चिट्ठा तो दिखा दो, अरे प्रेम की कोई गवाही तो दिखा दो। कहता है प्रेम का कोई वो तो दिखा दो, कोई सबूत तो हो तुम्हारे पास। कहता है तुम बोल रहे हो, कहता है लेकिन इसका मतलब, कहता है जितना बुराई करोगे मेरा परमेश्वर देख रहा है, पलटा लेगा वो। कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक बात देखी है, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोगों के, जो पास्टर बुराई करता है, जो विश्वासी बुराई करता है, मेरे पास सबके चिट्ठे हैं। अगर मैं चाहूं ना 5 मिनट में खोल दूं, मेरे पास सबके चिट्ठे हैं। कौन सी लड़की के साथ पहले ये था, कौन से लड़के के साथ इसने थप्पड़ मारा, कौन सी इसकी वाइफ ने किसको थप्पड़ मारा, किसको कहता है कि मैंने क्या देखा, कौन सा कह रहा है कि हरियाणा के अंदर क्या करके आया, कौन सा पास्टर, मैं सब जानता हूं। लेकिन मेरे को सब मालूम है क्या चाल चलते हैं क्या नहीं। अगर तुम मुझे कहते हो कि तू हमारे साथ रहता था, तो इसका मतलब यह है कि तू मेरी गली में ही रहता था। इसलिए सुना रहा हूं कि तेरे को मालूम है कि मैं क्या हूं और तू क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा एक बात बताना चाहता है, मैं अगर चाहूं तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊं, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं सीखा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जो मेरा राइट बनता है मैं वो जरूर करूंगा, मैं उस समय जो मेरा राइट बनता है मैं करूंगा। लेकिन आज अपने लोगों को समझा रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है कि पवित्र आत्मा से सहायता मांगना। हमें हर क्षेत्र में उन्नति करना आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रार्थना करने में मजबूत हैं, हम करे के फाइट नहीं कर सकते, हम ये वाली फाइट नहीं करते, हम कलम की फाइट करना जानते हैं, हम हर चीज की फाइट करना जानते हैं, आत्मिकता की फाइट करना भी जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यह सिखाया, कहता है कि मसीह के खिलाफ अगर खड़ा होता है तो कहता है कि इसका मतलब, कहता है वो परमेश्वर से खुश नहीं है। लेकिन आप, कहता है कि मैं देखता हूं कि यही कारण, थोड़ा सा 15 चैनल बना रखे हैं, 15 चैनल में एक वीडियो डलवाएंगे और दूसरी बार चर्च में जाके गद्दी पे बैठ के बोलेंगे कि हाँ जी, कहते देखा मैंने कहा था ना, ये बातें सामने आएंगी। अरे भाई, सामने तो तुम्हारी भी आई थी थोड़े दिन पहले। अरे सरेआम पंजाब में एक लेडीज ने सरेआम बोला था, सरेआम तुम्हारी बुराई किया था। लेकिन उस टाइम कहता है जिस पर दोष लगाओगे दोष लगेगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर एक बात चाहता है, कहता है कि परमेश्वर होने देता है कई बार ऐसी परिस्थितियां आपके साथ हो चाहे हमारे साथ हो कि हमें कुछ सीखने को मिलता है उन दिनों में। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर इसलिए नहीं चाहता कि एक व्यक्ति कह रहा है कि वो पास्टर जो है वो आगे बढ़ता चला जाए। परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी आत्मिक उन्नति भी करे। इसलिए परमेश्वर कई बार ब्रेक ले आता है, इस बार कई बार ऐसी परिस्थितियां ले आता है, ऐसी सिचुएशन ले आता है, चाहे वो आपके साथ हो चाहे मसीह विश्वासी के साथ हो। इसमें आपको निराश नहीं होना कि उस पास्टर पर दोष लग रहा है, उस पास्टर पर दोष लग रहा है, उस विश्वासी पर दोष लग रहा है। इन दिनों में तो दोष लगाएंगे, प्रभु बोलता है, कहता है कि अंत समय नजदीक है। लेकिन आपके अंदर आत्मा परख का वरदान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा ऐसे लोगों को कि कल उनका पास्टर स्पिरिचुअल फादर कोई और था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद हटा तो दूसरा स्पिरिचुअल फादर कोई और, तीसरा स्पिरिचुअल फादर कोई और, चौथा स्पिरिचुअल फादर कोई और। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, लेकिन आपकी जहां आत्मिक उन्नति नहीं होती तो आप, कहते हैं कि आप ठहरे रहें, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, कहते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आत्मिक उन्नति, कहते हैं, उन लोगों की होगी जब वो सब बातों में उन्नति करेगा। ये नहीं कि खाली प्रार्थना करी, बाइबल करी, प्रचार किया। मैं हर पास्टर विश्वासी के लिए भी बोल रहा हूं, नहीं तो वो अपनी लाइफ में दुख उठाता है, प्रॉब्लम में जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपनी लाइफ में, कहता है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। आप वचन को सुनते हैं और मानते नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। पहला राजा 17:6 में लिखा, एलिय्याह वचन मानता था और वो नाले में जाकर बैठ गया। यीशु मसीह ने उसको कहा, परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा जा और सवेरे होते ही, कहता है कि नाले में जाकर बैठ जा, वहीं पर तेरे पास एक कग्गा आएगा, तुझे रोटी देगा और तुझे मांस देगा, तेरे लिए नाले में पानी का इंतजाम करेगा।
हर चीज का इंतजाम तेरे पास करेगा। लेकिन आज लोग विश्वास कैसे करें? लोग कहेंगे अरे यार नाले में कौन बैठेगा, अरे इतनी गंदी जगह पर कौन जाएगा, और गंदा पानी कौन पिएगा। आज तो लोग बोलते हैं, कह रहे कि आज कह रहे प्याज में नमक नहीं है और नमक में प्याज नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, रोटी अच्छी नहीं है। लोग थोड़ी से प्याज खाते हैं, नमक खाते हैं, रोटी खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन आज हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन याद रखना, कहता है यहां पर देखो एलिया जो है वो पानी में गंदे नाले में जाकर बैठ गया, और लिखा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। मैं कह रहा हूं यहां लिखना चाहिए था गंदा पानी पिया करता था। वो गंदा पानी जब पीता था तो उसके कोई किडनी खराब नहीं हुई, कोई भी उसका लीवर खराब नहीं हुआ, कोई भी उसका सर्वाइकल खराब, कोई भी उसका सिर खराब नहीं हुआ, कोई भी आंखें खराब नहीं हुई, कोई भी उसके हाथ खराब नहीं हुए। कारण सिचुएशन क्या है? देखो गंदा पानी पी रहे। आज थोड़ा सा गंदा पानी पी लेते हैं लोग, फिल्टर लगा लगा के पीते हैं। डॉक्टर कहते हैं अरे पथरी हो जाएगी भाई, अरे भाई भिंडी ज्यादा खाओगे तो वो हो जाएगा, अगर आज आप ज्यादा चावल खाएंगे तो शुगर हो जाएगा। मतलब लोगों को डरा रखा आज। लेकिन अगर आप आत्मिक लेवल पर होंगे तो याद रखना गंदा पानी भी पी लो। डॉक्टर भी उसको मना कर सकता था, एलिया क्या कर रहा है, इतना गंदा पानी पी रहा है, लेकिन पथरी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इस समय में एलिया ने समझा, कहता है चाहे मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊं, लेकिन मैं 2 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और उसने अपने आत्मिक लेवल को और परमेश्वर के वचन के पीछे चलूंगा। हो सकता था एलिया इतना ताकतवर था, राजा को घुसून मारकर मार सकता था, लेकिन एलिया कहता उसके पास परमेश्वर की शक्तियां थी, उसे श्राप दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो गया और जाकर कह रहा गंदे नाले में बैठकर प्रार्थना किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं कि इस समय परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम करेगा। पेट में सब कुछ अपने आप मैनेज हो रहा था उसके, सब कुछ। मैं कह रहा हूं कि आप अगर आप किसी भी चिंता में, बीमारी में है, कर्जे में है, समस्या में, याद रखना कि 2 टाइम अपनी प्रार्थना का लेवल कमजोर नहीं होने देना। चाहे लोग आपके खिलाफ हों, परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। देखो जो लेकिन बाइबल में लिखा कह रहा है कि जो कोई किसी को ठोकर खिलाए उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। मैं भी इस वचन के अनुसार उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल के फेंक दूं, लेकिन नहीं, कहता है कि परमेश्वर का आत्मा में ये नहीं सिखाता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरा काम नहीं है, कहता है ये परमेश्वर का काम है। कि परमेश्वर कहता है कि उस इन दिनों में कहता है परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। पवित्र आत्मा अपने आप दिखाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। परमेश्वर काम करेगा, लेकिन आपको अपनी आत्मिकता को नहीं खोना, आपको अपनी शांति को भंग नहीं करना, आपकी आत्मिकता को भंग नहीं करना। परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा। कहता है जो आपने नहीं किया वो होगा। मैं कह रहा हूं जहां आप डरपोक हैं, जहां आप गरीब हैं, जहां पर आपका कर्जा है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि शैतान इसीलिए आया कि आप ज्यादा काम ना करने पाए। कहता आपके जीवन में परिस्थितियां इसीलिए लेकर आया कि आप काम करने पर मन ना लगे, आप जाएं और उलझे रहें इधर उधर। लेकिन इस समय कहता है उलझने का समय नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद करने का समय, आपको प्रार्थना करने का समय, उन आत्मिक लेवल पर जाने का समय। आपको कहना है कि परमेश्वर के समय जो भी कोई पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर परिस्थितियां हैं वो चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चेंज करेगा आपके घर में। कहता कि पवित्र आत्मा उन आशीषों को रिलीज करेगा। दूसरा राजा 21 के 8 और 9 में जब हम देखते हैं, मनशे नाम का एक राजा था और उसके पिता हिजकिय्याह ने परमेश्वर के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए, पर मनशे ने अपने आत्मिक जीवन को खराब कर लिया और उसने बड़ी बड़ी जगह पर बड़ी बड़ी फोंट में लगा दी, बड़ा बड़ा कुछ, मतलब जो परमेश्वर के खिलाफ था। परमेश्वर को कभी नहीं देखा, पेड़ों पत्थरों को पूजने लगा और करने लगा। लेकिन उसी समय कह रहा जब एक नबी ने जाकर चेतावनी दिया उसको, तो उसी समय क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया और उसने कह रहा कि गरीबों को किसी को भी नहीं छोड़ा और दे धड़ाधड़ उसको खिलाफ ढा 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 और मारने पीटने लगा। देखो आज तक मैं 5 साल से नहीं बोला, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि चेतावनी दे इनको, और इसी समय जो भी कोई पंजाब में चाहे पूरी दुनिया में पास्टर है, अगर वो विरोध कर रहा है, अगर वो प्रभु के लोगों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, परमेश्वर आ रहा है बड़ी जल्दी। और मैंने कहा वो आप बाद में आएगा, पहले हिसाब लेगा। लेकिन ये ना छुपा के रखते हैं कि मेरे घर में क्या हुआ, प्रॉब्लम, बीमार पड़ जाते हैं लेकिन बताते नहीं हम बीमार पड़ गए थे, और बाद में माफी मांग के खड़े हो जाते हैं। फिर हम आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे। ऐसा समय आएगा, परमेश्वर देखता है, कहता है आज मसीह विश्वासी हमारे से अच्छे तो विश्वासी हैं, पास्टरों से अच्छे तो वो कम से कम अपने घर में बैठ के, वो थोड़ी सी गलती होती है उनकी, थोड़ी सी, परमेश्वर क्या हुआ, पास्टरों के पीछे पीछे भागते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के भागते हैं। अरे पास्टर जी मुझे बता तो दो, मुझे तो तरस आता है ऐसे लोगों पर कि ये देखो ये पास्टर प्रचार करते हैं और ये क्या बोलते हैं, और ये देखो ये क्या शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, ओ हो एक दूसरे को हमारे से अच्छा तो पुलिस वाले हैं। कहता पुलिस वाले की अगर कोई कंप्लेंट डाल दे वो लेता नहीं है, वकील की कंप्लेंट डाल दे लेता नहीं है, इकट्ठे हो जाते हैं। और इनको देखो,
कहता ये थोड़ा सा मसाला चाहिए और तो शुरू हो जाते हैं, अरे प्रचार का टाइम है, प्रचार कर लो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आप कहता क्या अपने आप को क्या साबित करते हैं। एक विश्वासी से देखो, मैंने एक औरत को देखा, बुजुर्ग बेचारी के 3 बच्चे उसका कहना नहीं मानते, शराब पीते थे, और जब वो प्रभु में आगे मेरे द्वारा और वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी, और कहते कि उस पता नहीं उससे कुछ गलती हुआ या कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे बीच पीछे फिर रही थी। फिर भी कहते कि पापा जी कोई गलती होगी क्या, गलती होगी क्या, परमेश्वर कोई गलती होगी क्या। मैंने क्या हुआ कि मेरी मोटरसाइकिल उसी एक्टिवा पंचर होगी उसके लड़के की। मैंने कहा एक्टिवा पंचर हुई है, मैंने कोई बात नहीं, परिस्थिति आ जाती है। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि हम सबसे अच्छे तो मसीह लोग हो जाते हैं कई बार, मतलब आम इंसान अच्छा हो जाता है कई बार, कि वो अंदर से डरता रहता है। लेकिन आजकल के लोगों को डर ही नहीं है, शिक्षा देने वालों को भी डर नहीं है, वो तो धड़ा-धड़। मैंने यहाँ चेतावनी दिया था कि भाई, और मेरी लड़की ने भी चेतावनी दिया था प्रोफेट एकता ने, कि याद रखना, कहता अगर जितने लोग बुराई कर रहे हैं परमेश्वर हिसाब लेगा, और उनसे हिसाब लिया परमेश्वर ने, लेकिन अपनी वीडियो कभी नहीं सामने आने दी कि हिसाब लिया। लेकिन परमेश्वर ऐसी वीडियो लेकर आएगा, याद रखना कि हिसाब लेगा, सबसे हिसाब लेगा। परमेश्वर जानता है, कह रहा है कि अशूर के सेनापति कह रहे के द्वारा इसे पकड़वाया गया, बुराई की गई, लेकिन परमेश्वर ने उस दिन भी कहता है कि उसका साथ दिया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कहता है कि जब वो उसने माफी मांगी मनुष्य ने, और उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया। आज पवित्र आत्मा चाहता है तू हमारे अधर्मों को, कहता है परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे अधर्मों को क्षमा करे, लेकिन कह रहा है कि लेकिन उस व्यक्ति के करेगा ना जिसके अंदर आत्मिक उन्नति करने का मन होगा, जिसके अंदर के परमेश्वर मेरे बच्चे नौकरी लगे, परमेश्वर मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा पढ़े, परमेश्वर मेरे बच्चे जहां भी हैं बीमार हैं, समस्या में है, तो पवित्र आत्मा इसी से मैं आजाद हो जाए। लेकिन याद रखना, अगर आज पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे माँ बाप है, भाई बहन है, अफसर है, अगर वो गलती करता है, उसके परिवार में, बच्चों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अपने सिर पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी मेरे परिवार में, माँ बाप में, भाई बहनों में, बच्चों में, परिवार में तेरी सुरक्षा बनी रहे। और पवित्र आत्मा जी जो भी इस समय परमेश्वर कोई गुनाह हुआ माफ कर, पवित्र आत्मा इस समय हमारे जीवन में कार्य कर। मैं इस वचन से, इस मैसेज से आपको समझाना चाहता हूं, आपकी बर्बादी और आपकी आबादी आपके हाथ में, आपके आत्मिक जीवन पर डिपेंड करती है। और इस समय परमेश्वर इन्हें आत्मिक लेवल पर खड़ा कर। आज से आपको फैसला लेना, आज से, कि जब अपना आत्मिक जीवन सही करूंगा तो परमेश्वर मेरा फाइनेंस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेंटेन करूंगा, आज से मैं अपने आप को मेंटेन करूंगा, सही मेंटेन करूंगा, सुबह शाम प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में होकर चलूंगा, मैं वचन में होकर चलूंगा। कैसे भी बुरे हालात हो, कैसी भी बुरी हेल्थ हो, बिजनेस हो, लेकिन परमेश्वर में अपने आप को सही होने के लिए अपने आप को रखूंगा। आपने रखना है ऐसे समय में अपने आप को सही होने के लिए। अगर आपने इधर उधर दाएं बाएं किया अपने आप को, तो परमेश्वर का आत्मा वहां से हट जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा फिर भी आपके साथ रहता है। वो कहता है कि एक व्यक्ति मन फिराए। लेकिन उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप किसी पर दोष लगा रहे हैं तो लगाएगा, अगर किसी के कर्जे में आप हेल्प नहीं कर पा रहे तो अगर आप किसी के खिलाफ जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आप चारों बातों में, मैंने ये बातें इसलिए बताई कि प्रार्थना का और बाइबल का संदेश है सुबह शाम प्रार्थना करने का। लेकिन कहता है प्रार्थना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आप आत्मिक उन्नति में तो तरक्की नहीं कर रहे, आप आत्मिक लेवल में तो तरक्की नहीं कर रहे। आप दिखा रहे हैं मैंने पाप करना छोड़ दिया, मैं किसी लड़की से मिलता नहीं हूं, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन आप तो धड़ाधड़ बुराई करते रहते हैं। तो इसका मतलब आपका आत्मिक लेवल कमजोर है। मैं ऐसे टीचर को भी, ऐसे पास्टर को भी, ऐसे विश्वासी को भी कमजोर कहूंगा। ऐसे चाहे कोई प्रॉफिट हो, चाहे कोई भी हो, मैं उनको समझाता हूं कि बेटे जो हमारे साथ भी हैं, मैं उनको भी समझाता हूं कि परमेश्वर सुनता है। याद रखना, बाइबल में लिखा एक जगह कुरिन्थियों में, कहता मैं, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने कहा, कहता मैं चाहता हूं कि कलीसिया में हर एक जन उन्नति करे। इसका मतलब हर एक जन भविष्यवाणी करे, हर एक जन भविष्यवाणी करे। और ये भविष्यवाणी को रोकते हैं, ये कहते हैं भविष्यवाणी, ओहो भविष्यवाणी ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। अरे तुम सिखाओगे मैं भविष्यवाणी करना? परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा, पवित्र आत्मा सिखाएगा। परमेश्वर का आत्मा सिखाता है भविष्यवाणी करना, आत्मा प्रेरित करता है। आत्मा कहता है कि बोल, समझ रहे ना, कोई इंसान नहीं कहता। कि अगर इंसान कहे तो मेरी तरह आप जाओ स्टेज पर खड़े होकर, सुनो योना भविष्यवाणी करने गया, परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे चलेगा, उसने कहा चलूंगा। कहता है बड़ा लेवल पर भविष्यवक्ता बनना है कि छोटा भविष्यवक्ता बनना है? उसने कहा बड़ा भविष्यवक्ता बनना है। कहता है कि जा, जैसा अगर फेल भी हो जाए तो डरना नहीं, लोग तेरी बुराई करें तब भी डरना नहीं। योना की भविष्यवाणी फेल हो गया लेकिन चुप हो गया, यशायाह की भविष्यवाणी फेल हो गया लेकिन चुप हो गया, और कहने लगा परमेश्वर ये क्या कर रहा है? योना नाराज होकर जा रहा था, परमेश्वर ने कहा अरे, कहता नाराज हो रहा है, कहता तेरी ड्यूटी सिर्फ यही है,
भविष्यवाणी करके आना। पूरा करना मेरा काम है या नहीं करना मेरा काम है। हमारा काम बोलना है, भविष्यवक्ताओं का काम ताड़ना देना होता है, बोलना होता है। कहते पुराने नियम की तरह देखो पहले भविष्यवक्ता ताड़ते थे और ये तो लाग लपेट मक्खन लगाता रहता है। अगर आप ये बातें बोल रहे हो भाई साहब समझो तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें भविष्यवाणी का वरदान नहीं दिया हुआ। आपको समझना है पवित्र आत्मा बातें करता है लेकिन उन लोगों से कभी नहीं करता जो डरपोक हैं भविष्यवाणी करने में। कहता है कि पवित्र आत्मा ने हमें दिल दिया, दिमाग दिया, हम अपने आप से नहीं परमेश्वर के दिमाग से और परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर हम भविष्यवाणी को करते हैं, उसकी प्रेरणा से कह रहा है कि भविष्यवाणी करते हैं। ये याद रखना पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपको आशीष देगा। बस आपको अपने जीवन में अपनी बातों पर स्टैंड लेना है कि परमेश्वर जिस लेवल पर मैं आत्मिकता में बढ़ूंगा, पवित्र आत्मा पीछे नहीं हटूंगा, हर चीज का लेवल आपका बढ़ेगा इस साल में। अगर आप कहीं पर भी कमजोर हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन कुछ लोग जो हैं गवाहियां उनकी जब बनती नहीं तो वो धमकी देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, परमेश्वर आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। क्या आपने भी कभी धमकी दी है परमेश्वर को? तो और कुछ लोग धमकी देते हैं, कह रहे हैं जो नौकरी नहीं लगता वो धमकी देता है, बाइबल नहीं उठाऊंगा, माँ को बोलता है प्रेयर में नहीं जाऊंगा, चर्च में नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर मैंने जिस दिन तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या होगा। तो इसका मतलब परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां कई बार आने देता है। हम तो कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो शायद हमें कोई सिखा रहा है, तो हमें सिखा रहा है मतलब कि हमें भी कैसे अपनी लाइफ में कैसे चलना कैसे नहीं चलना। तो पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है पहले अपने आप आत्मिक जीवन पर ध्यान दें, बाकी चीज अपने आप ठीक होती चली जाएंगी, बाकी अपने आप ठीक होते, आप स्पिरिचुअली और स्ट्रांगली होते चले जाएं। आप प्रार्थना में, लेकिन आप प्रार्थना में बाइबल में कह रहे कि दशवान देने में, दान देने में, चर्च आने में, कहता हर चीज में आप ट्रेंड हो गए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता आप चिंता ना करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि मुझे ड्रीम में बताया परमेश्वर के आत्मा ने कि तेरे खिलाफ झूठी झूठी कंप्लेंटें डाल रहे हैं। और उसी समय मुझे एक दर्शन दिखा दिया था बहुत दिन पहले। उसी दिन से मैं बहुत तेज हूँ, क्योंकि मैं पहले भोला था लेकिन अब मैं भोला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर कैसे चलाता है और कैसे नहीं चलाता। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी यही सिखाना चाहता है। मैं कह रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इस समय अगर आपका पैसा किसी ने मार लिया, अगर आप मसीह लोगों को भोलापन सिखाते हो, मैं आज चुतराई सिखा रहा हूं। मसीह लोग इतने भोले नहीं है कि कोई भी आकर उस गाल पे थप्पड़ मार के चला जाएगा, लेकिन दो गाल पर मार देगा, लेकिन ठीक है वो दूसरा भी कर देंगे हमारे कहने से। पहला यीशु मसीह के कहने से, दूसरा हमारे कहने से। यीशु मसीह ने कहा इस गाल पे मारे तो ये भी फेर दे, ये आपने फेर दिया, लेकिन तीसरा गाल कहां से लाओगे बताओ ना। तो आप तीसरा गाल कहां से लाओगे? तो इसका मतलब क्या है कि आपको चतुर होना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन को कोई बार बार छीन रहा है, अगर आपके खिलाफ बार बार कोई रिपोर्ट कर रहा है, अगर आपके कह रहा है कि पैसे को बार बार गलत यूज कर रहा है, आपके बच्चों को कहता है कि गलत यूज कर रहा है, तो आपको उस समय कुछ ना कुछ चतुराई का काम करना पड़ेगा। तो परमेश्वर चाहता है, कहता है इसलिए आपको कहता है ये चीजें आपको सीखनी है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कहता है ताकि आप लोग चतुर होकर, लेकिन स्पिरिचुअली, कहता है कि आप ये नहीं कि अपनी आत्मिकता को भंग कर लो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करो, क्लेश करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो आपका राइट बनता है वो करो। कहता है अगर जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, कानून करेगा। लेकिन हम अपने हाथों में कानून नहीं लेते। पवित्र आत्मा जानता है, कहता है कि इस बात के लिए कि आप अगर आत्मिकता लेवल पर स्ट्रांग हो रहे हैं तो आपको कहता है कि अपने बच्चों को अगर सही रखना है या आपकी परिस्थितियों को सही करना है, आप अपने लेवल पर चलते रहो, आपके लिए सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। यीशु मसीह का नाम, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि दाऊद ने अपनी जिंदगी में कहता ठीक करने के लिए कह रहा ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले वो ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर वो ध्यान देना शुरू किया और आत्मिकता के लेवल पर जब खड़ा रहा तो परमेश्वर ने उसे वो राजा बनाया कि वो 66 लड़ाइयां जीता। याद रखना, कहता है परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। कहता है कि आज आत्मिक जीवन की गड़बड़ फाइनेंस में दिखाई देती है। कई बार जब आपके फाइनेंस में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, बिजनेस में दिखाई दे रही है, आपके रिश्तों में दिखाई दे रही है, आपकी हेल्थ में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आपको आत्मिक जीवन को चेक करने की जरूरत है। इसका मतलब आपको आत्मिक जीवन को चेक करना है कि परमेश्वर की गड़बड़ी आई कहां से है। तो उसी समय मसीह व्यक्ति इसीलिए परमेश्वर को पसंद है। वो छोटी छोटी बात में हाथ रख के बोलता है कि पापा मुझसे कोई गलती हुई माफ कर, मुझे बता परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाएं यही होती हैं। तो परमेश्वर पसंद करता है, उन्हें कभी गड़बड़ी नहीं होने देगा, कभी हेल्थ में कमजोरी नहीं आने देगा। होएगी तो निकाल देगा। कहता फाइनेंस कमजोर होगा तो निकाल देगा। कहता फाइनेंस मजबूत कर देगा। कहता अगर बिजनेस डाउन जा रहा होगा तो उठा देगा। कहता डोंट वेरी, कहता क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो। खड्डे में जितना मर्जी कोई गिराए, दानियल को गिराया, कहता बाहर निकाल लिया। कहता जो आपको गिरा रहा है परमेश्वर निकालने वाला है। मैं ये भविष्यवाणी दे रहा हूं,
कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, कहता सिर्फ 21 दिन में कहता मैं न्याय करूंगा हर एक बंदे का। परमेश्वर का आत्मा कहता वो लोग कहता है कि जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर बड़ी देर से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर कहता मैं न्याय करूंगा, मैं बताऊंगा। कहता आप इस समय लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। आहाब राजा था, उसने अपने आत्मिक जीवन में अपने पत्नी के कहने पर कह रहे खराब कर लिया उसने। आहाब राजा ने अपनी पत्नी के कहने पर, किसके कहने पर? पत्नी के कहने पर। आज बहुत सारे लोग जो है किसी के कहने पर भी अपने आत्मिक जीवन को खराब कर लेते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं भी कोई परिस्थितियां हो रही हैं तो आज जो है पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर। इस समय अपने हाथों को उठाओ और उस समय कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आत्मिक लेवल में चलना चाहता हूं। मैं ये नहीं कि पिता परमेश्वर के मैं आत्मिकता में स्ट्रोंग नहीं होना चाहता। पवित्र आत्मा जी आज से मेरे परमेश्वर के बच्चे, इनका परिवार, पवित्र आत्मा जी आज से आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और प्रभु अपने हाथों में जो लोग इस समय अपने हाथ उठाए हुए हैं उनसे पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के आज मेरे प्रभु इनके हाथों को छू ले। आपसे विनती करता हूं परमेश्वर कि आप छू रहे हैं। बोलो मैं आत्मिकता के जीवन पर ध्यान दूंगा, मैं आत्मिकता के जीवन को मैनेज करूंगा आज से, और कुछ अपने आप मैसेज आ जाएंगे। बोलो कुछ ना कुछ मैसेज अपने आप आएंगे। अगर आपने मैनेज करना शुरू किया आत्मिकता को, कहता आपने मैनेज किया और कहता कि आप अपने जीवन में आत्मिकता में अच्छी कुश्ती लड़ रहे हो, तो मैसेज आपके गवाहियों के स्वर्ग से रिलीज होंगे। आज रात मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप जब सुबह प्रार्थना करनी सीख ली आपने, जब आप शाम को प्रार्थना करनी सीखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसका मतलब कहता है जो लोग टीवी देखते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं तो उनके जीवन में फिर प्रॉब्लम आती है, गड़बड़ी आती है। जो आप देखते हैं वही सपने में आता है और आपको डराता है। कह रहा जब अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करके सोते हैं तो आज के बाद आपके जीवन में गड़बड़ी वाले नहीं आएंगे, आज से वो शैतान नहीं आएगा आपके लाइफ में। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज रात आपके जीवन में काम करेगा और वो गड़बड़ी करने वाले, वो गंदी आत्माएं जो घोर निंद्रा में, अय्यूब को कहा कि जो घोर निंद्रा में आते हैं, जो आपको डराने के लिए आते हैं, आपके बैड ड्रीम आते हैं, जिसको अपने सिर पर हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जिसको कोई बैड ड्रीम आ रहा है इसी समय निकल जाए बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से ये आत्मिकता के लेवल में पवित्र आत्मा मजबूत हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से ये बढ़े और सच में हर क्षेत्र में उन्नति करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु जी सच में आज का मैसेज तूने सच में बताया अय्यूब के द्वारा कि पिता तूने कहा मैं एक बार नहीं 2 बार बात करता हूं। ये सुबह प्रार्थना करते हैं लेकिन शाम को नहीं करते। और पवित्र आत्मा जी आज से ये 2 बार बातें करें, 2 बार प्रार्थना करें, 2 बार वचन पढ़ें पवित्र आत्मा जी। और परमेश्वर इनके अंदर जितनी हिम्मत है उतनी बार करें और पढ़ें और परमेश्वर इनसे बातें करा यीशु मसीह का नाम में। और मेरे प्रभु तूने कहा मैं रात को और भोर के समय तुम्हारे कानों को खोलता हूं पवित्र आत्मा जी। जैसे मूसा बोलता है कि मैं रात को भी उठकर तेरा धन्यवाद, बिछोने से खड़ा होकर भी तेरा धन्यवाद करूंगा जब तू बात करेगा। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा तू इनसे बातें कर मेरे पिता। जो भी कोई आत्मिकता के क्षेत्र में कमजोर है उसे मजबूत कर। और पवित्र आत्मा जहां इनके बच्चे कोई शराब के नशे में आजाद हो जाए परमेश्वर, जो भी कोई व्यभिचार में है इसी समय आजाद हो जाए पवित्र आत्मा। प्रार्थना करता हूं मेरे पिता किसी के मन में भी कोई गड़बड़ी का आत्मा इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई शराब इनके पीछे घूम रहा है मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई भी लड़ाई झगड़े का, कोर्ट कचहरी के शराब को तोड़ देता हूं। और इसी समय वो गिल्टियों के शराब को, शुगर के, पत्थरियों के शराब को तोड़ देता हूं यीशु के नाम। और कोई कर्जे का आत्मा आज से आपका पीछा करने ना पाए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में जाए यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करना सीख सकते हैं। आप कहीं परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा आपके चरणों में आता हूं और पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करता हूं कि मेरे प्रभु जो भी कोई जाने अनजाने में दिन भर में मेरे पिता दिन की चिड़िया में पवित्र आत्मा सारे दिन में मेरे पिता मैंने परमेश्वर कोई भी गलती गुनाह किया हो माफ कर। मेरी देह प्राण आत्मा से कुछ भी हुआ हो परमेश्वर माफ कर। जब मैं सोने के लिए जाऊं तो पवित्र आत्मा जी मैं सच में तेरे दर्शनों को पाऊं, तेरे भेदों को पाऊं। और प्रभु जब मैं सुबह उठूं तेरी महिमा करने पाऊं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू कार्य कर और इनके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा आज से जो वचन को सीख रहे हैं और मान रहे हैं उनकी लाइफ में मिराकल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जो ये सच में पवित्र आत्मा जी प्रार्थना में मांग रहे हैं, आप के वचन में लिखा मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोल दिया जाएगा। जो परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी मैं आज से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम आत्मिक लेवल में बढ़े, हमारे बच्चे आत्मिक लेवल में बढ़े, हमारी सेवकाई में जितने साथ में आत्मिक लेवल में बढ़े। और सच में परमेश्वर जो लोग इस समय सुन रहे हैं इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए यीशु मसीह का नाम में और हर एक आशीष रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम में। आमीन। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जो कोई यूट्यूबर, अगर कोई भी जन प्रभु के दासों के खिलाफ अगर कोई वीडियो, मतलब कि अगर आप झूठी वीडियो बना रहे हैं
कि आप देख रहे हैं कि नहीं, कि आपने कहते हैं कि ये चीज़ें आप चाल चल रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप भुगतेंगे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया और कहता है कि पवित्र आत्मा अभी इसी समय बात कर रहा है आपसे और कह रहा है कि जिसके नाम SNRGH से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे शांति देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में मिराकल करेगा, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में और जब तक कामयाब नहीं होते, जब तक वो एक लेवल पर आगे बढ़ते नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मिराकल करे, तो आज से आपको कहना है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करने वाला नहीं, मैं आत्मिक जीवन में चारों क्षेत्रों में मजबूत हो जाऊं। तो प्रभु आज से मजबूत करेगा। और खासकर मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आज आपकी हेल्थ कमज़ोर हो, पैसा कमज़ोर हो, कर्जा आ रहा हो, कुछ भी बार बार नौकरी की ट्राई कर रहे हो और ना मिल रही हो, प्रमोशन ना हो रही हो, कोई घर में कोई मेल मिलाप ना हो रहा हो, शांति ना आ रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज से आपके रिश्ते मजबूत होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम। आज से आपके घर में बड़ी ब्लेसिंग आने लगेगी। आज से आप शांति को देखोगे। जहां कर्जा है वो उतर जाएगा। जहां पर आप घटी में आप इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है किसी व्यक्ति से, कोई बहन मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस समय तू बड़ी टूट चुकी है और कुछ नहीं है तेरे पास। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरी बेटी मत रो, मैं तेरे आंसुओं को पूछने के लिए जा रहा हूं, तेरे आंसुओं को मैं अपनी कुप्पी में रखने के लिए जा रहा हूं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू डायमंड बनकर बाहर आएगी थोड़े दिन के अंदर। पवित्र आत्मा कह रहा है कोई बात नहीं, आज तेरे ही घर के तेरे पर दोष लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू क्या किया तूने मसीह में जाने के बाद। पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपसे, क्या मिला तुझे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाने के बाद। हो सकता है सवाल ऐसा उठ रहा हो आपको, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा वेट कर, अगला महीना गुड न्यूज का होगा यीशु मसीह का नाम में। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से मैसेज था किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए। पवित्र आत्मा ने जो मुझे कहा मैंने इसी समय बताया, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं नहीं समझते, वो लोग प्रार्थना पर भरोसा नहीं करते। जब भविष्यवाणी होती है उसको लिखा करते हैं और प्रार्थना किया करते हैं। जैसे देख रहा हूँ कोई इस समय मुंबई से, महाराष्ट्र से मुझे देख रही है बहन, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि उनका फाइनेंस बिल्कुल ढीला हो गया और वो इस समय कोई बिल्डिंग लेना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी जल्दी आपके लिए बिल्डिंग तैयार हो रही है। जो घर बनाना चाहते हैं आप बना रहे हैं। वैसे देख रहा हूँ पंजाब से कोई मुझे देख रहा है और उसके घर में बार बार मौत हो जाती है किसी की, अभी भी किसी की डेथ हुआ है। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर, आप मसीह जन है, आप मसीह में आ चुके हैं, लेकिन आपके भाई बहन मसीह में नहीं है और आप रो रहे हैं और आप तंग हो रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा डर मत, कहता है अब आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने अब आपकी फेवर में कर दिया। अब जो लोग आपको छोड़कर चले गए वो विरोधी लोग थे, इसका मतलब कि वो प्रभु को नहीं, आपको आने नहीं दे रहे थे, अब आपके भाई बहन परिवार सब प्रभु में आएंगे। डोंट वेरी, परमेश्वर जल्दी काम करेगा आपके लाइफ में। आज से पवित्र आत्मा नया मस्सा दे आपको। अपने हाथों को उठाओ, आप चाहते हैं कि आपके हाथों पर मस्सा उतरे और आप आशीष को पाएं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं एक नया मस्सा रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए। और पवित्र आत्मा जी जो भी कोई इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर वचन में बने हुए हैं, उनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में कोई हमसे भी कोई बड़ा बोल या छोटा बोल, कोई ऐसी बात जो तुझे पसंद ना हो परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा हम अपने आप को नम्र और दीन करके तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। मैं हर एक पास्टर के लिए, विश्वासियों के लिए, तेरे दास दासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए शांति के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी विनती करता हूं मेरे परमेश्वर जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनके घर में पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता, आज से पवित्र आत्मा तू मिठी नींद दे, शांति को दे, चैन को दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जो लोगों ने प्रेयर को सुना, अब से आप ब्लेसिंग को देखेंगे। जब आप जुड़े रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मैसेज सीखने को मिलता है। आप अपना डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मैं अगली बार से आपको कुछ बाइबल टीचिंग दूंगा ताकि आप समझें, आपको वचन से बताऊंगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है आपकी लाइफ में। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा। हम गवाही को देखेंगे फटाफट जल्दी से, एक टेस्टमनी देखेंगे। हाँ गवाही के साथ। सारिਆਂ जय मसीह। मेरा नाम मनजीत कौर है, मेरे बेटे की गवाही आ। मैं बंगा तो नवांशहर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सुन रहे हैं कि ये लोग अभी इसी समय ये बहन गवाही दे रही थी कि नवांशहर से, पंजाब से बेटे का वीज़ा नहीं आ रहा था, कनाडा में वीज़ा लग गया। तो ये परमेश्वर की ओर से है। जो लोग
लाइव जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आशीष दे रहे। स्क्रीन पर फोटो दिखाता रहे कि अभी देख रहे हैं आप, गुरदासपुर से ये बहन, और इसके काफ़ी समय से गुर्दे में रसोली थी, ट्यूमर वाली, परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया, पंजाब से थी। हाँ नेक्स्ट, और देखो ये भी भाई बरनाला से, पंजाब से है, बेटी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, शुगर, छोटी सी बेटी को, और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया भविष्यवाणी को सुनते और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लगाते ही। आप देख रहे हैं पंजाब से एक और गवैया, गोल ब्लैडर में पथरियाँ थी, आज़ाद हो गई है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नेक्स्ट, अब इसी समय आप सुन रहे हैं कि ये भी बहन पंजाब से, 16 साल से कोई बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही इसने भविष्यवाणी को सुना और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो अभी इसी समय अपने हाथ में बीज पकड़ें। और देखो ये बहन भी लुधियाना से थी, पेट में रसोली थी, और स्पेशल लैंड प्रे कराया था इसने, और इसके पेट में से वो रसोलियाँ गायब हो गई। और मैं इसी बहन के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ अब कि पवित्र आत्मा तेरे को बेटे के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये लुधियाना से मुझे देख रही है, और ये इस समय जो सुन रही है, अगर वो देख रही है, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा मिठाई ले ले अभी से और खा ले, ये भविष्यवाणी है तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सुनता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे रहा है। पठानकोट से थे, और देखो इसके बच्ची को बहुत प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था हॉस्पिटल में, लेकिन इसने विश्वास के साथ, कहते इसने ऑयल लगाया और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। अचानक बहुत बेहोश हो जाती थी, फिट्स पड़ते थे इसका मतलब, और अब इसे फिट्स नहीं पड़ते। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। जो लोग चाहते हैं कि मेरा कर्जा उतरे, बीमारियां जाएं, समस्याएं जाएं, तो इस समय आप स्कैन कोड देख रहे हैं कि अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए, गोस्पल को बांटने के लिए, हम रात दिन मेहनत करते हैं, जगह जगह सुसमाचार सुनाते हैं। अगर आप अपने स्कैन कोड में डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा, बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, क्योंकि हमें जरूरत है आपके भेंट दशवांश की, और खर्चे होते हैं। आप पता है हमने इस समय हम शेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बारिश का समय, इंजीनियर लगे हुए हैं दूसरी चर्च में और पुराने चर्च में, और इसी समय शेड पड़ जाए बड़ी जल्दी। आप प्रार्थना करें हमारे लिए भी, और प्रभु आप सबको आशीष दे। टेंट की जरूरत है हमें, कुर्सियों की, साउंड हमारा किराए पर आता है, जो लोग बोल सकते हैं परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग देगा। और खासकर एक मैसेज है कि नेपाल में हीलिंग क्रूसेड हो रहा है, और जो नेपाल में हीलिंग क्रूसेड के लिए प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। जो मिलना चाहते हैं वो हमारे प्रेयर टावर पर बात कर सकते हैं, और परमेश्वर उन्हें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कराना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं प्रेयर टावर पर। और इसी समय प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आशीष दे। हमारे देख सकते हैं जो फॉरेन से लोग भी हैं, उनका भी अब ये प्रेयर लाइन नंबर चालू हो जाएगा। आपका व्हाट्सएप, अभी जो लाइन थी वो 30 लाइन कम थी, अब वो बढ़ा दी गई हैं। अगले हफ्ते के अंदर ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि वो लोग जुड़ते जा रहे हैं, सर्कल बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर आशीष दे। बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। देखो इतने बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, तो आप ही हैं जो ये अपॉइंटमेंट मेंबरशिप के लिए नंबर है, आप ले सकते हैं। तो आप ही हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। जब आप हेल्प करते हैं तो वो परमेश्वर की हेल्प करते हैं, तो वो आपकी गवाहियों क्यों नहीं बनाएगा, वो 100% बनाएगा, आपको आशीष देगा। अगर आप ब्रांच ओपनिंग और क्रूसेड कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो पिता परमेश्वर का। पवित्र आत्मा जी, जो लोगों ने सच में बीज बोए, मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में बड़ी आशीष आए यीशु मसीह का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा, जो समय पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से, जो इस समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, जम्मू से, पंजाब से, और इस समय परमेश्वर गुजरात से, कर्नाटक से, और इस समय उत्तराखंड से, यूपी, बिहार से, उत्तराखंड से, पवित्र आत्मा कहीं से भी बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। और जो सच में अपने हाथों में मेरे पिता परमेश्वर इस मिस्ट्री के लिए पवित्र आत्मा हेल्प करने के लिए लेकर कुछ बैठे हैं, पवित्र आत्मा इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, फिजी से, यूएसए से, मॉरिशस से, दुबई से, हांगकॉन्ग से, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं नेपाल वालों के लिए ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम, आमीन। मैं स्क्रीन पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, जो हमारे मेंबर हैं, पार्टनर हैं। मैं उससे फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको पता ही है कि कुछ पास्टर हमारी मिनिस्ट्री में से चले गए हैं। अगर कोई आपसे मिलने नहीं देते तो आप मिल सकते हैं। संडे में खासकर उन ब्रांचों को कह रहा हूं जो मिल नहीं पाते वो आ सकते हैं। हर ब्रांच की 50-50 लोग आके मुझे हर संडे मिल सकते हैं। मैं पिछले संडे भी मिला हूं और इस संडे भी मैं बहुत सारी ब्रांचों को मिलूंगा। और मैं खासकर बद्दी वाले, लुधियाने वाले, और ये यहाँ खरड़ और पानीपत, राजपुरा, पटियाला और ये असंध वाले फिर मेरे से मिल सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। इस बार मैं उनके लिए ले हैंड करूँगा आते ही, और परमेश्वर ने आशीष दे। पिछली बार तो मैंने कुछ नॉलेज देने के लिए मिला था आपको, लेकिन इस
इस बार सिर्फ प्रेयर होगी आपकी। प्रेयर करने के लिए सिर पे हाथ रखकर मुझे आपके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जो लोग 100 लोग पहले आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, परमेश्वर आशीष दे। और फिर खासकर कह रहा हूँ कि नेपाल में यूपी और बिहार और उत्तराखंड सिर्फ 100 किलोमीटर पर है। अगर आप नेपाल टिक्का में वहाँ जाएं तो प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। और मैं देख रहा था कि ये भाई बहुत अच्छे से बोल रहा था, इसने बताया, देखो ये भाई देख रहा था कि प्रॉफिट बजिंदर जी से मैं मिला हूँ, ये जानता है, इसकी शक्ल दिखा अच्छे से, ये जानता है मेरे बारे में कि मैं कैसे मैंने समर्पण किया। इस भाई ने जब वीडियो में बोला तो मुझे अच्छा लगा, मुझे पता लगा कि ये मेरे से प्यार करता है। अगर आप बोलते नहीं हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसे ही लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर कोई आपको कह रहा है कि आपके आत्मिक पिता को अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर कोई प्रूफ होगा उसके पास झूठा, कि कुछ भी होगा, छेड़छाड़, तो ऐसे पता नहीं कितने मेरे साथ फोटो खिंचा के ले जाते हैं। यही कह सकता था ये आदमी, इसकी पत्नी मेरे से कई बार फोटो खिंचा के ले जाती है, यही कह सकता था कि भाई प्रॉफिट जी ने मेरी पत्नी को छेड़ा। कुछ लोग बदतमीजी के साथ ऐसा बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्वायर में, वॉलंटियर में, यहाँ पर पता नहीं कितने लोग आते हैं। हम एक फेमस आदमी, हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आज यहाँ दोष लगा दोगे, लेकिन सच में परमेश्वर स्वर्ग में एंट्री नहीं देगा, नरक जाना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। ये याद रखना। अभी हम लग रहे हैं ऐसे क्योंकि हमने बहुत, मैंने जब प्रभु से दर्शन मांग रहा था ना, तो प्रभु ने मेरे को स्वर्ग नहीं दिखाया, नरक दिखाया था। मैं नाराज हो गया था, 2 दिन प्रार्थना नहीं किया था। परमेश्वर ने मुझे कहा अगर तुझे स्वर्ग दिखा देता ना तो तुझे आत्मिक लेवल में चलना ना आता, लेकिन तुझे मैंने नरक दिखाया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने कहा, फिर मुझे स्वर्ग दिखाया। परमेश्वर ने कहा देख, कहता अब स्वर्ग कैसा लग रहा है। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं उस दर्शनों को देखा है मैंने, और मैं अपनी लाइफ से 2008 से सेवा कर रहा हूँ। मैं, मेरे ऊपर अगर इतने गलत लांछन लगा रहे हैं लोग, हारा नहीं हूं। मेरे बच्चे सड़क पर थे, हारा नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि 1 पर लगा सकते हैं, 2 पर लगा सकते हैं, 3 पर लगा सकते हैं। एक ही बंदा 4-4, 5-5, 6-6 पर लगा रहा है, सारी चर्च पर लगाई जा रहा है। सारे पापी हो गए भाई साहब, हैं तो ही हो गया दूध का धुला। तो मैं उन लोगों के बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आशीष दे। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्तियों की सुनते हैं तो बाइबल बोलती है, 1 यूहन्ना 1:10 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि वहां पर कि ऐसे लोग जो वचन की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं, और कह रहा कि उनको नमस्कार, मतलब जय मसीह की भी ना करना। मैं तो कहता हूं उनको नमस्कार कर दो भाई साहब। यीशु मसीह कभी भी वचन की शिक्षा देने वाले व्यक्ति को बताता था कि कभी भी कथा कहानियों पर मन नहीं लगाना। और जहां पर कह रहे कि चर्चा, बार बार कह रहे कि वहां पर जहां वाद विवाद होता था, यीशु मसीह वहां से निकल जाता था। मैं इसलिए यीशु मसीह की शिक्षा पे चलता हूं भाई, मैं वाद विवाद नहीं करता, निकल जाता हूं वहां से। मुझे किसी के लिए सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष दे क्या जो लोगों ने बताया उनको पता लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कहते हो प्रॉफिट जी ने ऐसा कर दिया। अरे दिमाग तो देख लो कि आप कहां पर जाओगे, कैसे आशीष पाओगे। मेरे से ही प्रार्थना कराने के बाद आपके घर में हीलिंग हुई, आश्चर्य कर्म हुए। और इस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, दिखा इसकी फोटो दोबारा, उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं कि जिसने बोला है कि मैं इसको थोड़े दिन में ट्रेनिंग देके ऐसा पास्टर बनाऊंगा, ऐसा पास्टर बनाऊंगा इसको। और प्रभु का आत्मा ने मुझे बोल रहा है कि आज चाहे इसको कितना भी बोल रहे हो, ये एक मुस्लिम फैमिली से है, लेकिन मैं इसको एक आशीर्वाद देता हूं कि इसने पतरस की तरह ना यीशु मसीह का दिल खुश किया था। इसने बोल के मेरे लिए अच्छा बोल के इसने दिल खुश किया। मैं इसको आशीर्वाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे बच्चे मेरे स्पिरिचुअल सन हो, ऐसे नहीं कि दुख के टाइम में छोड़ के चले गए हो। तो परमेश्वर आशीष दे। ऐसे समय में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। दे यार रुमाल दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, कैमरा सही कर इधर आके, और इसी समय परमेश्वर इनके जीवन में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, जहां भी कमी घटी है इसके फैमिली में, आज से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से बंधन टूट जाएं, सारे शराब खत्म होने पाए पवित्र आत्मा जी, और रास्ते खुल जाएं। और इसी समय दोनों पति पत्नी के ऊपर आशीष देता हूं, इनको बच्चे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु, जो इन्होंने सच में परमेश्वर तेरे दास के लिए सच में प्रभु पवित्र आत्मा दी विश्वास किया कि हम जिसके पास जाते हैं वो ऐसा नहीं है, और सच में मेरे प्रभु इनको आज से किसी भली वस्तु की घटी ना हो यीशु मसीह के नाम में। और हर एक शराब मैं इसके ऊपर से तोड़ देता हूं, हर एक जादू टोने को तोड़ देता हूं, हर एक बंधन को तोड़ देता हूं, हर एक दुष्ट की शक्तियां इसी समय भाग जाएं यीशु के नाम। और प्रभु आने वाले समय में ये एक अच्छा पास्टर हो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं इसको
आने वाले समय में ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये आशीष है आपके लिए, ये भविष्यवाणी है आपके लिए कि परमेश्वर आपको जल्दी आपके एरिया के अंदर प्रभु आत्मिकता में खड़ा करके पास्टर बनाएगा और आप सेवा करोगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। और प्रभु ने मुझे कहा कि हर चीज़ होगी तेरे पास, पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग है ये, तो परमेश्वर ही आपको देने के लिए जा रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, पवित्र आत्मा आशीष दे। और मैं खास कर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि मुझे इन दिनों में आपकी सहयोग की ज़रूरत है, तो आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। मैं हर सुबह शाम प्रार्थना करूँगा 1 घंटा आप अपने अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए, पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेस कर, आ जाए इधर प्रेयर करती रहे। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर हाथ रखकर इनके लिए दुआ करते हैं और इसी समय परमेश्वर आज से बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु इनके घर में, परिवार में, बच्चों में आशीषें उतरें। जो हमारे साथ मेंबर हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है इस समय। और पवित्र आत्मा जो इस समय बीज बोते हैं, दान देते हैं, पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर। जो इन्होंने मेंबरशिप में पवित्र आत्मा हमारी हेल्प की है, परमेश्वर इनके घर में आज से ब्लेसिंग आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष इनके ऊपर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय कमर के ऊपर से, कमर में जो प्रॉब्लम है तेरे लिए दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसके कमर के ऊपर से हर एक शैतानी ताकत को नष्ट कर देता हूँ, भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु फेवर कर यीशु मसीह का नाम में, आमीन। सुनो, आपको बेटे तेरे लिए को सिर्फ एक मतलब कि शरीर की हड्डियों में कुछ कमजोरी है, आपने कुछ सामान उठा लिया, इसलिए डरो नहीं, कोई ब्लैक मैजिक तुम्हें नहीं छू रहा, कुछ नहीं छू रहा, बिल्कुल फिट है। फिश ऑयल, थोड़ा सा फिश ऑयल का इस्तेमाल करो, मतलब कि कुछ कैप्सूल आते हैं अपनी हड्डियों में मजबूती के लिए। परमेश्वर भी चाहता है कभी कभी पेट के लिए वो औषधियाँ काम में लाया करो। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तो कुछ आप अगर टेस्ट कराएंगे तो आपकी हड्डियों में कुछ विटामिन्स का कुछ मैं कमी देख रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बिल्कुल गुड न्यूज़ है, डरो नहीं, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अबा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन को आशीष दे जो इस समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग। दोनों पति पत्नी जो यहाँ बैठे हैं, हाँ, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, जिसने हाथ रखा ये, यस दिस वन, हाँ, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर, हाँ, परमेश्वर का आत्मा छू रहा, आपको ब्लेसिंग मिल रही है। और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि डोंट वेरी, कहता है कि मैं तेरे सपनों को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, तेरे एक बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे लाइफ में मिरेकल को स्टार्ट करूँगा। यूएसए में कुछ देने के लिए जा रहा है परमेश्वर, यूएसए में कुछ देने के लिए जा रहा है। 3 बार सुनना, यूएसए में देने के लिए जा रहा है कुछ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता आप क्या प्लान कर रहे हैं क्या नहीं। यूएस कहाँ रहते हो आप अभी? गोवा में, हाँ, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि यूएसए में कुछ आपके लिए नया होने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। अब इसी समय आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। यूएसए में ट्राई करो। कभी ट्राई करना चाहते थे, यूएसए जाना चाहते थे कभी? हमको कैसे पता? गोवा गोवा पोंडा, हाँ, मैंने अच्छा मुझे नहीं पता, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर पास्टर हुआ। परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ने ब्लेस कर और आज से आशीष दे। मतलब तैयारी करो, यूएसए के लिए तैयारी करो पास्टर, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। तो आपको पास्टर हैं, लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा ब्लेस करे। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे और हर एक जन पर, हाँ, नेक्स्ट आशीषें खुलती चली जाएं यीशु मसीह का नाम। और इसी समय इस बेटी के लिए प्रार्थना उसे कम करवा। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर में इस बच्ची के लिए प्रार्थना करता हूँ और इसी समय परमेश्वर ब्लेस करता हूँ, इसको आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। जहाँ भी कमी घटी है, जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा, जहाँ भी मैं रुमाल लगा रहा हूँ, सबके ऊपर रखा, जहाँ भी कमी घटी है वो दूर हो रही है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ कि वो खत्म हो रही है। आज से आपके जीवन में आशीषें स्टार्ट हो रही हैं, ये पवित्र आत्मा की ओर से। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ जो हमारे मेंबर हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, हर वीरवार, हर
मतलब कि सोमवार से लेकर शनिवार रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप हमारे प्रेरणा नंबर पर फ़ोन करो, आपको लिंक आएगा, आपको जोड़ेंगे। लेकिन कुन लोगों को जो हमारे मेंबर हैं, जो हमें मेंबरशिप देते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भेंट दशवां टाइम पर देते हैं, तो उस समय उनको आएंगे और मैं आपके लिए यहीं से बैठे बैठे ऑनलाइन प्रेयर कर रहा हूँ। आपका दुख खत्म हो जाएगा, आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। आइए इस समय हाथ उठाएं और प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर मदद कर रहे हैं इस गॉस्पल को बांटने के लिए, हीलिंग क्रूसेड के लिए, नेपाल के लिए पवित्र आत्मा मदद कर रहे हैं, और शेड के लिए, साउंड के लिए पवित्र आत्मा जो जरूरत है, जो मदद कर रहे हैं परमेश्वर, मैं इनके लिए खास कर प्रार्थना करता हूं। आज से बड़ी बड़ी ब्लेसिंग खोलने पाए, बड़े बड़े बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप इस समय परमेश्वर इनके जीवन में आज से बड़ी ब्लेसिंग खोल दें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर जहां भी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तलाश कर रहा है, पवित्र आत्मा उसे गवर्नमेंट जॉब दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो कोई बच्चा बीमार है, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि एक बच्चा बीमार है और उसका डैडी उसको हॉस्पिटल में दिखा रहा है बार बार। डर मत, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा अभी से समय छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु इन सबको छू और ब्लेस कर। फिर से कह रहा हूँ कि हमें हीलिंग क्रूसेड के लिए आपके दान भेंट दशवांश की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे, और जो लोग बीज बो रहे हैं वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग को पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जैसे मैंने आज इन सब के लिए प्रार्थना की है, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये भाई जो इस समय व्हील चेयर पर है और इसी समय इसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए, और इसी समय परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर, हर एक शराब बंधन टूट जाए। मैं से देख रहा हूँ इस बहन के घर में, परिवार में, पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि कोई जन है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, कोई शराब दिया था, जिस वजह से कह रहे कि जब से बच्चा आपके पेट में जितने बच्चे हुए उनके ऊपर, सबके ऊपर शराब दे दिए गए थे, मिसकैरेज हुआ। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अभी इसी समय कह रहे कि इस बच्चे की यादाश्त, बुद्धि, हर चीज़ फेवर में होगी और पवित्र आत्मा ठीक करने लगेगा, आज़ाद करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, इसको कहो कि थोड़ा बेटे जोर लगा के देख, इसको बोलो जोर लगा के देख, थोड़ा उठ के देखे, थोड़ा उठ कर देखे इसको। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर दिखा सबको। और इसी समय जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आशीष दे। मैंने जिन लोगों के लिए प्रार्थना किया, इसी समय परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। जिनके सिर पर मैं हाथ रख रहा हूँ, गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए। जो फोटो लेके बैठी है माता, आपके बच्चे, आपके परिवार आशीष में बदल जाएं। दिखा थोड़ा सा फोटो। और इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा गुड न्यूज़ दे आपको। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, सिरसा में, जहाँ भी, सार में, रतिया में, फरीदाबाद में, फतियाबाद में, परमेश्वर जहाँ भी है पासपोर्ट लिए बैठे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में, आमीन। देखो गुड न्यूज़ मिलेगा। फिर उन ब्रांचों से बात कर रहा हूँ कि मुझे आपके लिए ले हैंड प्रेयर करना है संडे, आप आएंगे और आशीष पाएंगे। तो इस समय हिसार वाले, रतिया वाले अपना चर्च लगाकर जल्दी से आए, मुझे आपसे मिलना। और दिखा स्क्रीन, दिखा स्क्रीन, दिखा, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो ताड़ी बजाएंगे जोर से, शाबाश। ये पवित्र आत्मा की ओर से आज पहली हीलिंग, अभी इसी समय हीलिंग होना स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है काम करना स्टार्ट करा, डरो नहीं, हाँ नेक्स्ट कर। और इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहा है, इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज़ आ रहा है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस भाई के लिए भी और माँ बेटी के लिए भी। पवित्र आत्मा के घर में शक्ल दूर से दिख नहीं रही, माँ बेटी के भाई बहन है, सॉरी दोनों बहनें हैं कि मम्मी बेटी हैं, माँ बेटी हैं प्रभु हैं, सिस्टर हैं दोनों। अच्छा सॉरी तो हाँ, अच्छा हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? फाइनेंस में। सुनो, प्रभु के आत्मा ने मेरे को बोला कि सिर्फ ये महीना है बेटे, अगले महीने से आपकी फैमिली में बहुत सारा फाइनेंस रिलीज करने के लिए जा रहा है परमेश्वर का। स्वर्गदूत कार्य कर रहे हैं। भविष्यता जब बोलता है तो परमेश्वर काम करता है, ये याद रखना। बहुत सारे लोग जो हैं समझते नहीं इन बातों को, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं हर वीरवार मैं कह रहा हूँ कि हर सोम से लेकर मैं शनिवार आपके लिए ऐसे ही प्रेयर करूँगा। मेंबरशिप वाले जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो फॉरेन से लोग हैं उनके लिए भी ऐसी प्रार्थना होगी। तो ऑनलाइन प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और आपके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये संडे खासकर बद्दी ब्रांच वाले, शिमला ब्रांच वाले और जो भी हमारे मेंबर हैं वो
हम जो वहाँ पर ब्रांच चला रहे हैं वॉलंटियर क्वायर, वो मेरे से मिलें, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई मिलने नहीं दिया जाता था मिलें। कुछ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, कुछ रिकॉर्ड किसी ने चोरी कर लिए हैं हमारे, तो वो आपके पास व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं, पोस्टर भी भेज सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें कि लेकिन जब हमारे यहाँ से लाइव मेंबर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ऑनलाइन, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी खुशियां दे। आज से जो इतने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके काम सफल होंगे अब से यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं अब से इनके काम सफल हो और इन्हें गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह का नाम में। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका आत्मा, पवित्र आत्मा सच में हमारे साथ रहे। हम विश्वास करते हैं युगानुयुग तेरे आने तक हमारे साथ रहे यीशु मसीह का नाम में, आमीन।